हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, झूठे वादे करने वाली सरकार मुर्दाबाद, वादों से मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। जबकि ये 2016 से लागू होनी चाहिए थी, क्योंकि 2023 से लागू करके हमारे किसी भी पटवारी को वेतन में कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। और हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी जो पे स्केल है 2016 से लागू किया जाए, जबकि हम इसका कोई भी बड़ा हुआ बेनिफिट नहीं मांग रहे, हम 2016 से लागू करवा रहे हैं इसको। और हमारी दूसरी मांग है, जो हमारे करनाल जिला में पटवारियों की संख्या कम है, उनकी भर्ती की जाए। और तीसरे नंबर पर जो हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार रूल में नायब तहसीलदार के डिपार्टमेंट पेपर साल में 2 बार होने चाहिए, जबकि आज तक नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें 3 साल हो गए हैं। 3 साल पेपर नहीं लेती सरकार। हम सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल पेपर हर 6 माह में होने चाहिए, जो कि नियम है। पहले भी आपने बात रखी थी तो सरकार ने बोला सुनवाई होगी, अब की बार फिर नहीं लगता कि कभी? जी, पिछले साल हमारा 8-10 दिन धरना चला था, जिसमें सीएम साहब ने हमारी मुख्य मांगे रद्द करने की मान ली थी। उसमें 2016 से लागू ना करके 2023 से लागू कर दिया है वेतनमान, जिससे हम असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट होकर हमें धरना देना पड़ा। और अगर जो हरियाणा सरकार इस बात पर सहमत नहीं होती तो ये धरना आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कितने दिन का है यह सांकेतिक धरना 3 दिन चलेगा और आगे राज्य कार्यकारिणी के ऊपर वो करेगा ये, क्योंकि जो मांगे नहीं मानी जाती तो ये धरना लंबा भी हो सकता है। क्या नाम है? कश्मीर सिंह। ये मुख्य मांगे तो वेतन बारे ही है, जो सरकार ने पहले हमारी पिछले साल जब धरना हुआ था उसमें हमारी राज्य कार्यकारिणी जब सीएम साहब ने वार्तालाप के लिए बुलाया था तो उसमें सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई हम आपका बीच का रास्ता निकालेंगे। तो उसके बाद जनवरी में 4 जनवरी को एक नोटिफिकेशन सीएम साहब ने जारी भी कर दिया, भाई हम 32,100 का वेतन आपको देंगे, जो आपकी मुख्य मांग है 2016 से लागू करके। उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उसके बाद 1 फरवरी में दोबारा उसी नोटिफिकेशन में पर्सपेक्टिव शब्द लगा के उसको 16 से लागू ना करके 2023 से लागू कर दिया, जिसका किसी भी पटवारी को कोई उचित लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए अब हमारा ही सीएम साहब से अनुरोध है कि इसको 2016 से लागू कराया जाए, जैसा कि आपने वादा किया था, अपने वादे पे आप कायम रहे। तो इसलिए, और दूसरी जो डिमांड है वो है पटवारियों की कमी के बारे में। पटवारियों की हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा कमी है। हमारी सीएम सिटी में तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि 150 पटवारी 153 पोस्ट हैं और 50 पटवारी काम कर रहे हैं। 3 पटवारी का काम एक पटवारी से लिया जा रहा है। उसमें जनता भी दुखी है, पटवारी भी परेशान है, समय पे काम नहीं होते, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। और भी इलेक्शन काम है, जो भी पीपल्स भी है, सभी काम पटवारियों से लिए जाते हैं। तो दूसरा, नायब तहसीलदार की जब परीक्षा होती है कानूनगो के लेवल पे, वो साल में नियमानुसार 2 बार होनी चाहिए, और जबकि 3 साल हो गए वो अभी परीक्षा नहीं ले रहे हैं। उसमें कई कानूनगो तो बिना उसके प्रमोशन के अपना सेवानिवृत्त हो गए, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो या तो सरकार समय पे दो बार अपना वो पर उसके पेपर लें, या कोई उनके जिनके मान लें किसी का 1 पेपर रह रहा है, किसी का 2, उनको कोई स्पेशल वो दे के उनको प्रमोट करे, ताकि उनको उचित लाभ मिल सके। तो ये मांग है, मुख्य मांग। पटवारी क्यों बैठे हैं आज धरने पर, तो क्या मुख्य मांग है? हमारी राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हम 3 जनवरी से 5 जनवरी तक सांकेतिक धरने के लिए बैठे हैं। हमारी एक डिमांड थी जो सरकार द्वारा मान भी ली, लेकिन उसको लागू ठीक ढंग तरीके से नहीं किया, क्योंकि हमारी मांग थी 2016 से लागू करवाने की, जिसमें सरकार ने जनवरी 2023 से लागू कर रही है, जिस पर
हमारे किसी भी पटवारी साथी को कोई फायदा नहीं हो रहा। आगे कोई नई भर्ती होती है तब उसका फायदा होगा, लेकिन जो हमारी डिमांड थी, जिसके लिए हम पीछे 8-10 दिन धरने बैठे थे पिछले साल सर्दी में, उसका किसी पटवारी को कोई फायदा नहीं हुआ और ना अभी तक हमारी वो मांगे मानी गई सरकार द्वारा। और 2016 से हमारी डिमांड है, 2016 से ही लेके हम रहेंगे और उससे पहले हम इस बार उठने वाले नहीं है। ये चाहे सांकेतिक धरने को या निश्चितकालीन धरने में हमने जाना पड़े, हम जाएंगे। सर क्या कुछ मांगे थी? हमारी वेतन वृद्धि की थी, हमारी 25,500 से हमें 35,500 की हमारी डिमांड थी, लेकिन राज्य कार्यकारिणी जिला वो राज्य प्रधान के साथ सीएम साहब की पिछले साल हड़ताल के दौरान मीटिंग हुई थी। सीएम साहब ने हमारी बात मान ली थी। 3200 पे हमारा समझौता हो गया था, भाई 3200 हम आपको दे सकते हैं। 3200 सरकार ने दिया, पर लेकिन दिया ना दिया वो बराबर कर दिया, लेकिन वो हमें 2016 से मांग रहे थे, 2023 जनवरी से दे रहे हैं। जो दिया सरकार ने उस पे तो वैसे ही आज सारे पटवारी खड़े हैं उस वेतन पे, तो उसका किसी पटवारी साथी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार से ही डिमांड है, हमारी जो डिमांड 2016 से थी उसको 2016 से ही लागू किया जाए। कब तक बैठेंगे धरने? अभी तो 3, 4, 5 जनवरी तक सांकेतिक धरना है। अगर राज्य प्रधान का हमारा जो मैसेज आता है, पूरे राज्य में ये हमारी हड़ताल है और ये सांकेतिक धरने को अनिश्चितकालीन धरने में भी बदल सकते हैं। कहाँ पे सर आज ये सांकेतिक धरना? आज पूरे हरियाणा में सभी जिला हेडक्वार्टर पर सभी पटवारी कानून साथी हड़ताल में बैठे हैं, सभी तहसीलों में काम बंद है। क्या नाम है आपका? हमारा मैं अशोक कुमार, उप प्रधान जिला पटवारी एंड कानून एसोसिएशन करनाल। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे, जहां पर तमाम रेवेन्यू पटवारी और कानून को हड़ताल पर बैठे हैं। 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। इनका कहना है कि हरियाणा सरकार से पहले इनकी बात हुई थी, लेकिन जो चीज़ें लागू होनी चाहिए थी वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हुई, जिसके चलते तमाम पटवारी और कानून को विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा भर में ये हड़ताल है, 3 दिन तक ये सांकेतिक धरना है और अगर सरकार इनकी बात समय रहते नहीं मानती तो ये कुछ बड़ा आंदोलन से भी गुरेज नहीं करेंगे। ऐसा ये तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।